का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, जो समाज का आईना होता है। अपनी जान को जोखिम में डालकर दुष्कर कार्य करने वाले पत्रकारों की ड्यूटी भी कठिन और तनावपूर्ण होती है, जबकि आम लोग इससे अनभिज्ञ होते हैं। अकबर इलाहाबादी ने इसी कारण से लिखा है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उनके द्वारा लिखे कलम की ताकत को एक बार फिर से पिस्टल की नोक से खुली चुनौती दी जा रही है। आए दिन पत्रकार के ऊपर हमले की खबर आ रही है। फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है और पुलिस की उदासीनता देखी जा रही है। रविवार शाम 9 बजे दैनिक भास्कर के पत्रकार मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड निवासी प्रवीण कुमार ठाकुर के ऊपर पिस्टल की नोक पर अज्ञात अपराधियों द्वारा लूटपाट की घटना को दिया गया अंजाम। लिखने को लेकर दी गई खुली धमकी पत्रकार के द्वारा कलवाही थाने में दिया गया। रात करीब 8:30 पौने 9 के लगभग हम अपने घर से गांव से निकले मधुबनी के लिए। तो हमने बैग अपने पीठ पे डाला, कंधे पे बैग डालने के बाद निकले। जो मेरा एक रास्ता है, मेरे गांव से कोसी नहर जाती है, उसी के शाखा से रास्ता है, वहां से हम निकले और सीधा बलुआ टोल आना था, बलुआ टोल से मधुबनी। उस बीच में एक डायवर्सन बनाया गया है जहाँ पे कुछ काम चल रहा है पुलिया का। मेरी गाड़ी जैसे ही डायवर्सन पे चढ़ी, आगे से अपाची पे सवार 3 अज्ञात युवक जो अपराधी थे वो आए, गाड़ी लगाया और एक ने मेरे पेट में, दूसरे ने छाती में और तीसरे ने गर्दन पे पिस्टल सटा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी है निकाल के दे दो। मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा कि जो भी आप ले लो उसमें। उन्होंने पर्स, मोबाइल, जो मेरे पास कुछ मतलब पेन था वो था, बैग में रखे हुए कुछ घरेलू सामग्री, कुछ कागजात और जैकेट जो मैंने पहन रखा था, ये सारा लेकर के निकल गए। तो अपराधी को आप पहचान पाए हैं या नहीं? नहीं, उन्होंने मास्क लगा रखा था, सभी अपराधी मास्क में थे और ये सभी एक टेंडर एज के ही थे, कोई ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं। अपाची बाइक थी, नई अपाची काली कलर की बाइक थी। और फिर हमने उसके बाद थाना को भी सूचना किया, बगल के गांव में जाकर के दूसरे से सूचना किया। मौके पे थाना पुलिस पहुंची, मैंने आवेदन कर दिया है और गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उस घटना। प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई किया गया है? प्रशासन अपने कार्य में लगी हुई है। अभी जो भी होगा नतीजा तो उससे जानकारी मिलने के बाद ही पता चलेगा। प्रशासन अभी अपना काम कर रही है।